जय श्री राम सभी को। आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन किस प्रकार के लोगों को ज़्यादा होता है। मतलब कि किन लोगों के डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक। जो इंसान इमोशनली वीक होता है और जल्दी अटैच होता हो जाता है लोगों से, और जिस इंसान का दिल बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, ना किसी का बुरा करता है, और ज़्यादा ईमानदार होता है, जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है, और उसको कोई कुछ भी बोल दे और वो लोगों की बातों में डायरेक्टली विश्वास कर लेता है। जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांस होते हैं। या फिर जैसे लोगों से ज़्यादा उम्मीद रखना, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं हमारे साथ, क्योंकि वो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, ये इमोशनली वीक होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से हर्ट हो जाते हैं, और कभी कभी इनके साथ इतना ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें कि चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो यही मेन कारण है कि इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा उनकी संख्या है डिप्रेशन में जाने की। क्योंकि जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होगा, वो जल्दी किसी से कनेक्ट नहीं होगा, किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। जिसको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता हो इमोशनली, वो बंदा हर्ट कैसे हो सकता है। जब बंदा हर्ट नहीं होगा तो वो डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा, ना वो ओवर थिंकिंग का शिकार होगा, वो कुछ नहीं, वो तो नॉर्मली अपनी लाइफ जीते हैं और निकल जाते हैं। और इन चीज़ों से एक बात तो क्लियर है कि हमें इमोशनली वीक नहीं रहना है, हमें स्ट्रांग बनना ही होगा। अपने आप को देखें कि आप कैसे हैं, किस लेवल पे हैं, आप में भी ये सारे गुण पाए जाते हैं कि नहीं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस कैटेगरी में ही हैं, तो जल्दी से जल्दी खुद को सुधार लें, ताकि फ्यूचर में आपको कभी दिक्कत ना हो, या अभी आप प्रॉब्लम में हो तो उससे आप निकल सकें। स्ट्रांग होने का मतलब है कि ताकि आप इस जो मेंटल स्टेज है ना, ये आप पर ना आ पाए, कभी आप पर हावी ना हो पाए। आप मैं पहले से प्रिपेयर हूँ। आप या तो डिप्रेशन को फेस कर रहे होंगे या ओवर थिंकिंग का शिकार होंगे अभी, तो यकीन मानिए आप कि ये जो डिप्रेशन की स्टेज होती है ना, बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है, बहुत बुरी होती है। ये आपको पूरी तरह तोड़ के रख देगी, आपको फिज़िकली मेंटली आपको बेचैन रखेगी। आपको नेगेटिविटी तो इतनी होगी आपके माइंड में कि आपको अच्छी चीज़ें भी नहीं दिखाई देंगी। और इस चीज़ को ना, और इस टाइम को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छे से अच्छे लोग भी नीचे गिर जाते हैं। बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि जैसे जो इमोशनली वीक पर्सन्स हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शरीफ हैं, अटैच हैं, ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल दे के बताता आपको। जैसे मान के चलिए आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच है, तो अटैचमेंट ठीक है, आपकी आपकी साइड से भी है, दूसरी साइड से भी है, सालों साल तक चलता है सारा कुछ। आप उससे प्यार करते, वो आपसे प्यार करती, तो ये चीज़ें चलती हैं, आप बहुत अटैच्ड हो। बट सडनली क्या होता है, जो आपका दूसरा पार्टनर है, दूसरा पर्सन है, उसका मन बदल जाता है। वो किसी और से बातें करने लग जाता है, आपको टाइम कम देता है, धीरे 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 वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। एट द एंड आपको पता लगता है कि आपके साथ तो धोखा हो गया, या वो आपको छोड़ के चला गया, चली गई। तो इससे क्या होता है कि आप तो उसके साथ पूरे इमोशनली कनेक्ट हो, आप उसके साथ सपने देख रहे, रहने की फ्यूचर प्लान कर रहे, आप मेंटली उस पर टोटली डिपेंड हो। तो इस केस में क्या होगा, जैसे आपको पता लगेगा कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, तो जो हमारा दिमाग है ना, वो इस चीज़ को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। वो हमें खुद देखना है कि क्या कैसे उस टाइम करना चाहिए। बट ये होता है कि जैसे आपको ये पता लगेगा ना, तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, नेगेटिविटी में चले जाओगे, उसके बाद फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इतने ज़्यादा अटैच मत होइए किसी से, ताकि वो आपको दिक्कत करे कि आप लाइफ ही नहीं जी पा रहे, तो उसका भी क्या फ़ायदा, ऐसे पर्सन का
का भी क्या फ़ायदा जिसका मन आपसे दूर जा चुका हो। तो एक बार मन चला गया, किसी ने आपको एक बार चीट कर दिया तो दोबारा उसके पास कभी मत जाएं, क्योंकि उसका मन एक बार जा चुका है। वो कितनी भी आपसे माफ़ी मांग ले या दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहे तो कृपया करके उसको एंट्री ना दें अपनी लाइफ में। अगर आपने दोबारा से उसको अपनी लाइफ में जगह दे दी तो दोबारा से आपके साथ यही होगा। आप किसको कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हो? आप नहीं पकड़ सकते किसी को। जब एक बार मन ने ऐसी चीज़ ये चला गया तो फिर चला गया। एक बार हो गया तो हो गया, फिर दूसरा मौका नहीं देना चाहिए कभी भी किसी को। तो देखिए, एक वो भी आपसे प्यार करता था, आप भी उससे प्यार करते थे, लेकिन फ़र्क क्या है? उसका मन बदल गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और आप इमोशनली वीक हो। तो ये चीज़ आपके ऊपर हावी होगी। इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाओगे, ठीक से खा नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, लोगों से पीछे रह जाओगे करियर में। और जो दूसरा है वो अच्छे से अपने दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहा है, रह रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, सब कुछ है, वो अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है। आप 2 4 5 साल उसको ही याद करते करते ऐसे गुजारेंगे। तो इससे बेटर है ना कि आप इमोशनली स्ट्रांग रहें। कोई जा रहा है तो जाने दो। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप किसी को भी 1 सेकंड में छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। कि किसी ने आपको बोल दिया कि मैं आपके लाइफ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आपका डिसीज़न 1 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है ओके, अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हो। तो ये चीज़ भी हमें हर्ट करती है। ये अटैचमेंट बहुत गलत है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता करियर का। ये तो हो गया अटैचमेंट लव से रिलेटेड। अब दूसरा मैं आपको देता हूँ कि करियर का। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर को मतलब कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उम्मीदें लगा रखते हैं, अपने लाइफ को वैसे ही इमेजिन करते हैं कि नहीं, मैं इतनी मेहनत करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और मैं बहुत हाई लेवल तक जाऊँगा, मैं इतना बड़ा बनूँगा, मैं मेहनत कर रहा। पर एट द एंड आपको पता लगता है कि आपको किसी वजह से पीछे हटना पड़ रहा है। आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे क्योंकि लॉन्ग टाइम तक रिज़ल्ट ना आए। आपके ऊपर मान के चलो फैमिली का प्रेशर है या खुद के सर्वाइवल का प्रेशर है। फिर आपको पता लगता है कि यार अब तो ये चीज़ मेरे को छोड़नी पड़ेगी, और आपने पूरी लाइफ उसके बारे में सोचा, उसको टाइम दिया, बट आपको पता लगता है कि आपको क्विट करना है। तो जब आपको पता लगता है कि आपको क्विट करना है तो फिर उसके बाद आप जो आपका मन है, वो तो दिमाग है, वो तो आपकी सोच है, वो तो उसको तो ऐसा है कि मेरे को बहुत बड़ा बनना है। बट जो आपने चूज़ किया था उससे तो आप बन आपने बनना ही था, पर आपको वो छोड़ना पड़ा, उस चीज़ से पीछे हटना पड़ा। उसकी कुछ भी वजह से हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, या आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम तक, या कोई भी है, या फैमिली इशू है, जो भी है। बट आपको छोड़ना पड़ रहा है ना। जैसे आपने वो चीज़ छोड़ी तो आपने छोड़ी, फिर आप थोड़े दिन बोलोगे नहीं ठीक है मैं जॉब कर लेता है, कोई और काम कर लेता है, ठीक है आप लगे, बट होगा पता क्या, आप ना पूरी ज़िंदगी आप घुटन में रह जाओगे। कोई होता है कि वो एक्सेप्ट करके ठीक है घुटन में रह के जी के चला जाता है, और कुछ होते हैं वो काम तो करने लग जाते हैं, और बट वो अपनी आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, खुद से क्वेश्चनिंग रहती है उनकी, क्या क्यों। फिर वो मतलब उनको ऐसा था कि मेरे को बनना ही है हर हाल में बड़ा, हर हाल में मेरे को कामयाब होना है। तो फिर होता ये है कि पहले तो आपके पास रास्ता था कि मेरे को ये ऐसा करके मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा और एक मैं बड़ा इंसान, कामयाब इंसान, अच्छा इंसान बन जाऊँगा। बट उसके बाद जैसे आपने वो क्विट किया, उसके बाद आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अब आपको करना क्या है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है। इस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा। आपको बड़ा भी बनना है, आपको कामयाब भी बनना है, बट आपको पता ही नहीं क्या करना है। पहले आपको पता था, तब तक तो सही था, चाहे वहाँ तक पहुँचे चाहे नहीं। बट एक उम्मीद ये थी कि आप उस रास्ते पे चल रहे हो, कभी ना कभी आप पहुँच जाओगे। जब आपको पता ही नहीं कि रास्ता कौन सा है, मेरा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर जब आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा तो आप परेशान तो होंगे ही। बड़ा बनना है, आप कोई काम कर रहे छोटा मोटा, उससे तो आप कभी बन नहीं पाओगे।
और उम्र बढ़ती जाएगी आपकी, लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि बुढ़े होके कामयाब होना है, यंग एज में कामयाब होना ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये भी एक फैक्टर है कि ज़्यादा उम्मीद पान लेना, ज़्यादा खुद को मतलब वैसे ही अपना अब वैसे ही एक्ट करना कि नहीं मैं तो इतना बड़ा बनूंगा, इतनी बड़ी बनूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना। तो ये भी एक डिप्रेशन में जाने का पार्ट होगा, क्योंकि आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा, आप परेशान होंगे, ओवर थिंकिंग में जाएंगे, नेगेटिविटी में जाएंगे, और फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे। फिर जब डिप्रेशन में गए तो मेंटली आप स्टेबल नहीं होगे, मेंटली आप स्टेबल नहीं होंगे तो आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे वो गलत होगा। गलत डिसीज़न से आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ज़्यादा उम्मीद ना पालें। और जैसे जो ज़्यादा दिल के साफ़ होते हैं, जल्दी यकीन कर लेते हैं, वो भी एक टाइप से ना, मतलब ये बहुत वीक पॉइंट है कि हम जल्दी से कुछ भी बोल दिया हमें, हम एकदम से मान लेते हैं कि नहीं ये सच्ची बोल रहा होगा। बट आजकल पता है क्या है, आजकल ये कि झूठ बहुत ज़्यादा चलता है। ये इंसानों की भी गलती नहीं, किसी की भी गलती नहीं, ये चीज़ है कि भगवान की रचना ही ऐसी है। उसने सब कुछ ऐसा सतयुग रचा, अब कलयुग चला है, कलयुग में ऐसा ही होगा। पहले बंदा 200-300 साल 500 साल जीता था, फिर 100 साल जीता था, आजकल 60-70 हो गया है। बट उसमें भी एक सोचने वाली बात है ना, पहले लाइफ स्लो थी, आज लाइफ फास्ट है। आज हमारे पास फैसिलिटीज़ है, हमारे पास यहाँ से मान के चलो मेरे को किसी दूसरी कंट्री में जाना तो 1 दिन 2 दिन में पहुँच जाऊँगा। मान के चलो मेरे को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, आधे दिन में पहुँच जाऊँगा, 10 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में। पहले पहले यहाँ से मान के चलो मुंबई जाना होता, आजकल तो एक एक दिन में पहुँच जाएंगे, एक दिन रात में। पहले या फ्लाइट लेके जाओगे तो कुछ घंटों में पहुँच जाओगे। पहले क्या था, पहले तो कई दिन कई महीने लगते थे हर चीज़ के लिए। आजकल क्या है, बटन ऑन किया पानी गर्म हो गया। पहले उसके लिए भी मेहनत लगती थी। पहले क्या होता था कि खाना बनाने के लिए भी मेहनत होती होती थी। लकड़ियाँ लाओ जंगलों से या पेड़ों से, जहाँ से भी आपकी ज़मीन है, फिर उनको लाओ आप, फिर उसके बाद खाना बनाओ, खाना चूल्हे पे बनता था, गैस वगैरह तो कुछ पहले थी नहीं। पहले बीमारियां भी कम होती थी। अब इंसान ने खुद के लिए खड्डा खोद के रखा है। अब जितनी ज़्यादा बीमारियां उतनी ज़्यादा मशीन्स देख लो आप, हर चीज़ एडवांस हो गई है ना। फ़ोन आ गया है, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, कहाँ से कहाँ तक। पहले क्या था, पहले ये था कि अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है तो आप मान के चलिए किसी को मैसेज ही दिलवाना होता है किसी के लिए। आज तो ऐसा है कि मेरे को किसी से कुछ पूछना, कॉल कर दी ठीक है, या किसी को इमरजेंसी बुलाना है तो कॉल कर दी आ जाओ भाई। पहले ऐसा होता था किसी को भेजते थे, किसी के थ्रू मैसेज आता था कि ऐसा ऐसा वहाँ हो गया, आपको आना पड़ेगा। तो लाइफ बहुत स्लो थी पहले, तो उम्र भी ज़्यादा थी ना लोगों की। अब लाइफ स्पीड में आ गए हैं, हम जल्दी जल्दी जी रहे हैं। जब जल्दी जल्दी जी रहे हैं तो लाइफ भी कम होगी, आने वाले टाइम में और भी कम होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इमोशनली स्ट्रांग बने, जल्दी किसी की बातों में ना आए, ज़्यादा उम्मीद ना रखें, अपने ऊपर मेहनत करें, भगवान पे भरोसा रखें। और लास्ट में कोई और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब हम जानेंगे कि किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। कि बोलने का मतलब है कि कैसे दूर रहा जाए इस चीज़ के, ताकि आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो और आप डिप्रेशन से भी दूर रहें। तो सबसे पहले आपको ना किसी से भी ना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। आज आपके साथ है, हो सकता है कल वो आपके साथ हो ना हो। तो आपको हमेशा तैयार रहना है, अकेले ही सब कुछ होता है। अपने दिमाग में पावर रखें, अपने बॉडी में पावर रखें, खुद के दिमाग में ठीक ठाक नॉलेज रखें, हम खुद को ही डेवलप करते रहें, क्योंकि एट द एंड कोई भी आपके साथ परमानेंट नहीं है। चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, ये रूल है प्रकृति का ही कि
चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ बदलती है। अब 1990 और 2026 को आप कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइम क्या सिनेरियो थे, आज क्या सिनेरियो सिनेरियो हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी ही पड़ेंगी। ना किसी से अटैच होना, ना ज़्यादा किसी से प्यार करना। अगर प्यार कर भी रहे, किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको 1 सेकंड में आप छोड़ सकें। तो मेरे यही सारी चीज़ें थी कि ओवरऑल यही कंक्लूज़न निकलता है कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, अपने आप को सुधारना है, ताकि आप इन चीज़ों से दूर रह सकें और अपने लाइफ में दुखी ना हो सकें। यही मेन टॉपिक था आज का। और एक लास्ट चीज़ आपको बताता, मान के चलो आपने 100 साल या 70 साल जीना है आपने, मान के चलो। अब डिपेंड करता है कि 70 साल आप घुट के जिएंगे, हंस के जिएंगे, कैसे जिए। जीना आपने मान के चलो 70 साल उम्र लिखी है आपके भगवान ने, बट अब आप पे डिपेंड है कि आपने जीना कैसे, आप कैसे जी रहे हो उस चीज़ को। भगवान ने तो आपको खुला छोड़ दिया ना, आप कर्म करो, अपना काम करो, और आप पे डिपेंड करता है आप घुट के जीना या अच्छे से जीना। और ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। भाई कोई कुछ भी नहीं होता है।